डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम फॉर्म कलेक्शन के कॉन्सेप्ट्स को रिविजिट करेंगे ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाएं। अगर आपको याद हो तो पिछले वीक के लेक्चर में हमने जो डेटा पोस्ट किया था उसमें कंट्रोलर साइड पे हम वन बाय वन वैल्यू को रिसीव कर रहे थे। आज के इस लेक्चर में हम उसी प्रोग्राम को चेंज करेंगे और ये देखेंगे कि फॉर्म कलेक्शन का कॉन्सेप्ट हमारी जिंदगी को कितना आसान कर रहा है इस मामले में। अभी तक हमने जो फॉर्म डेवलप किए हैं, जैसा कि ये आपके सामने होम का फॉर्म मैं ओपन करने लगा हूँ। होम में index.cshtml, उसमें हमारे पास 3 फील्ड्स थे। इन फील्ड्स के नेम्स को हम मैनुअली मैप कर रहे थे कंट्रोलर के पोस्ट मेथड में। जब हम डेटा को पोस्ट करते थे तो ये मैनुअली मैपिंग करके हम डेटा को रिसीव कर लेते थे कंट्रोलर एंड पे। लेकिन आप एक ऐसा सिनेरियो सोचें जिसमें हमारे पास फॉर्म में मल्टीपल फील्ड्स हों, 8, 10, 15, 20 फील्ड्स हों, तो ये वाला काम थोड़ा सा मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। इस मसले के हल के लिए हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है उसको फॉर्म कलेक्शन कहते हैं। फॉर्म कलेक्शन जो है ऑटोमेटिकली कैप्चर कर लेगी हमने जो डेटा पोस्ट किया है व्यू से विद इन एक्शन मेथड्स ऑफ कंट्रोलर। अब इसमें हम डेटा को कैसे गेट करेंगे, कीज एंड वैल्यूज के थ्रू। तो इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि ये काम कैसे होगा। हमारे पास ऑथर का एक व्यू बना हुआ है। इसमें हमारे पास मल्टीपल फील्ड्स हैं। ऑथर का नेम, उसकी एज, जेंडर, बुक नेम, बुक प्राइस, बुक टाइप, पब्लिशर, पब्लिश्ड ईयर, और उसके बाद सबमिट का बटन हम क्लिक करेंगे। फिर अगर वो इस पोस्ट ट्रू होता है, डेटा सबमिटेड सक्सेसफुली, और हम ये वाली इंफॉर्मेशन जो यूज़र ने फॉर्म में दी है टेबल की सूरत में शो करा देंगे। अब इसमें एक बात काबिल ज़िक्र है कि ड्रॉप डाउन को हम फिल करने के लिए जो लिस्ट पॉपुलेट कर रहे हैं वो व्यू के एंड पर नहीं बल्कि कंट्रोलर के एंड पर पॉपुलेट कर रहे हैं। और उसको पॉपुलेट करने के लिए हमने एक प्राइवेट मेथड लिखा हुआ है जिसकी रिटर्न टाइप लिस्ट सेलेक्ट आइटम है। और इसको हम यहाँ पर उसी तरह जैसे हमने प्रोविंस की वैल्यूज़ को फिल किया था पिछले लेक्चर में, इससे व्यू बैग को हम फिल कर रहे हैं। फ्रंट एंड पे हम इसकी कास्टिंग या कन्वर्जन कर लेते हैं लिस्ट सेलेक्ट आइटम में, क्योंकि व्यू बैग में जो भी डेटा होता है वो ऑब्जेक्ट टाइप होता है, और उसको कास्ट करके हम ड्रॉप डाउन लिस्ट को पॉपुलेट कर लेते हैं। अब ये सारे फील्ड्स सर्वर एंड पे इनकी वैल्यूज को रिसीव करने के लिए हमने फॉर्म कलेक्शन का ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, और ये वाला ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली फिल हो जाता है और वैल्यूज जो हमने इनपुट फील्ड्स में दी होती हैं यहाँ पर मैप हो जाती हैं। यहाँ पर हम ब्रेक पॉइंट लगा लेते हैं और इस वाले व्यू को रन करते हैं। नेम रूमी, एज इनकी अगर ये जिंदा होते तो 800 प्लस होती, लेकिन हम एक डमी वैल्यू कंसिडर कर लेते हैं 70 ईयर्स। बुक नेम essentials of me, बुक प्राइस 300, पोएट्री, पब्लिशर कोई भी टेस्ट पब्लिशर हम कह देते हैं, और 1995। डिस्प्ले इन्फो के बटन को क्लिक किया और हमारा ये वाला मेथड कॉल हुआ ऑथर इन्फो का पोस्ट का। अब इसमें फॉर्म कलेक्शन के इस वाले ऑब्जेक्ट में हमारे पास सारा डेटा मैप हो गया है। आप देख सकते हैं हमारे पास टोटल 8 कीज़ हैं और उसी ऑर्डर में है जिस ऑर्डर में हमने फॉर्म डेवलप किया हुआ है। सबसे पहले txt नेम, फिर एज, फिर जेंडर, बुक एंड सो ऑन सो फोर्थ।
अब इसमें हम 1 बाई 1 वैल्यू को पॉपुलेट कराना चाहते हैं, तो उसका तरीकाकार क्या होगा? उसके लिए हमें यहाँ पर सारी वैल्यूज को पॉपुलेट कराना पड़ेगा। व्यू बैग डॉट नेम is assigned to collection, और इसको हम इंडेक्स के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं। पहला इंडेक्स 0 बनता है तो txt नेम को हम इंडेक्स के थ्रू गेट कर लेते हैं। अब हम बाकी वैल्यूज को पॉपुलेट कराएंगे। नेम के बाद बुक और पब्लिशर, और txt पब्लिशर। अब हम इसको दोबारा रन करते हैं। इसमें हम वैल्यूज को पॉपुलेट करते हैं। डिस्प्ले इन्फो को क्लिक करते हैं और अब हम 1 बाई 1 स्टेप बाय स्टेप इसको एग्जीक्यूट करते हैं और हमारे पास कलेक्शन ऑफ 0 में जो वैल्यूज आई है वो रूमी की आई है, हम इसको देख सकते हैं। जबकि बुक में हमारे पास एसेंशियल्स ऑफ बुक आ गया, पब्लिशर में हमारे पास टेस्ट आ गया। आप ये सारी चीज़ देख भी सकते हैं और उनकी वैल्यूज़ भी, और हम इसको इंडेक्स के साथ भी एक्सेस कर रहे हैं और नेम्ड वैल्यू के साथ भी एक्सेस कर सकते हैं। इसके बाद हम चूंकि दोबारा इसी व्यू को रिटर्न कराना चाहते हैं तो ये व्यू एक्सपेक्ट कर रहा है ये वाली बुक टाइप की लिस्ट को। अगर हम इसको दोबारा पॉपुलेट नहीं करेंगे तो एक्सेप्शन आ जाएगी। और हमारे पास व्यू रिटर्न हो गया। बुक के पब्लिशर में हमारे पास एम्प्टी वैल्यू आई है। इसका नेम जो फ्रंट एंड पे एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो पब्लिशर है। और वी रीस्टार्ट, हमने चूंकि इस वाले व्यू को सिलेक्ट नहीं किया था तो हमारा डिफ़ॉल्ट वाला पेज जो कि हमने रूट कॉन्फ़िग में सेट किया हुआ है वो वाला कंट्रोलर और वो वाला एक्शन कॉल हुआ है, होम और इंडेक्स। हम यहाँ पर इसको चेंज भी कर सकते हैं और अगर हम यहाँ पर कंट्रोलर का नाम आथर कर दें और एक्शन का नाम आथर इन्फो कर दें तो हमारा पहला पेज वही रेंडर होता। या फिर हम इस पे व्यू को पहले से सिलेक्ट कर लें और इसके बाद उसको रन करें तो यही वाला व्यू रेंडर होगा। अब हम इसको यूआरएल से भी एक्सेस कर सकते हैं, आथर और आथर इन्फो को। रूमी A70 बुक नेम एसेंशियल्स ऑफ रूमी, प्राइस 300, पोएट्री, टेस्ट, पब्लिश ईयर, और हमने इसको कंटिन्यू कर दिया और हमारे पास अब पब्लिशर भी पॉपुलेट हो गया। इसके साथ ही हमारा ये वाला लेक्चर खत्म हुआ। स्टे ब्लेस्ड।